और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के कांकेर, जहां राहुल गांधी चुनावी रैली कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 90 लोगों में से जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, रीढ़ की हड्डी जो है, सारे के सारे निर्णय लेते हैं, इन 90 लोगों में से पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? भाइयों और बहनों, 3। 90 में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी वर्ग के हैं। हिंदुस्तान का बजट तकरीबन 45 लाख करोड़ रुपए का है। 45 लाख करोड़ रुपए का है। उसमें से ये 3 अफसर सिर्फ 5% बजट पर निर्णय लेते हैं। अब मेरा सवाल है, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी सिर्फ 5% है? जहां भी जाते हैं हम, पिछड़े लोग मिलते हैं, ओबीसी लोग मिलते हैं, हर प्रदेश में मिलते हैं, देश की रीढ़ की हड्डी हैं। 5% हो ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता। कम से कम 50-55% ओबीसी वर्ग है हिंदुस्तान में। मगर यह सच्चाई नरेंद्र मोदी जी आपको नहीं बताना चाहते। ओबीसी वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा। आपको ठगा जा रहा है। आपकी आबादी 50% से ज्यादा है, मगर हिंदुस्तान को चलाने में आपको 5% भागीदारी भी नहीं मिल रही। और जब मैंने यह सवाल नरेंद्र मोदी जी के सामने पूछा, और मैं आज फिर पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, आपने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया कि हिंदुस्तान में 50% ओबीसी वर्ग है, उनको 5% बजट में भागीदारी मिल रही है। आप 24 घंटे कहते हो ओबीसी की सरकार चला रहा हूं, आप झूठ कहते हो। आपकी सरकार ओबीसी की सरकार नहीं है। तो चुनावी राज्य छत्तीसगढ़, जहां इस वक्त सभा को संबोधित कर रहे हैं राहुल गांधी। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी के 3 दिनों के दौरे पर पहुंचे हैं अमित शाह। जबलपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। जबलपुर में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। जबलपुर से छिंदवाड़ा भी जाएंगे और छिंदवाड़ा में जनसभा भी अमित शाह करेंगे। आपको बता दें कि शाम में भोपाल पहुंचकर भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की संभागीय बैठक को संबोधित भी करेंगे। तो मिशन मध्य प्रदेश, और आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। यहां पर भोपाल पहुंचकर नर्मदापुरम संभाग की संभागीय बैठक को संबोधित भी करेंगे। आने वाले समय में चुनाव होने हैं और उसके लिए पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से लगातार दौरे किए जा रहे हैं। और इससे पहले आज एमपी के 3 दिनों के दौरे पर पहुंचेंगे। जबलपुर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और जबलपुर में पार्टी नेताओं के साथ आज बैठक भी करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, पंजाब के मोहाली से बड़ी खबर है। बब्बर खालसा के 4 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। टारगेट किलिंग की फिराक में था बब्बर खालसा। ड्रोन के रास्ते पाकिस्तान से हथियार मंगवाए। 6 पिस्टल, 275 जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं। ये बड़ी सफलता आज पुलिस को मिली है। इंटेलिजेंस से सूचना मिली थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मोहाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इन्होंने बीकेआई का एक टेररिस्ट मॉड्यूल जो है उसको बर्स्ट किया है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पाकिस्तान से वेपन स्मगल हुए थे एक टारगेट किलिंग के लिए। हमारे साथ हैं आईजी गुरप्रीत भुल्लर और एसएसपी मोहाली संदीप गर्ग। सर, ये आज बड़ी कामयाबी पंजाब पुलिस को मिली है, और इंटरेस्टिंग ये है कि पाकिस्तान से ये सब प्लान हुआ था। एग्जैक्टली है क्या डिटेल्स? देखिए, जो हमारे सीएम साहब और डीजीपी साहब के जो डायरेक्शंस पे क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ बहुत स्पेशल ड्राइव चलती है हमारी, और उसी में ये ऑपरेशन चल रहा था। ये बेसिक क्या हुआ कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल की तरफ से जो इनके बाहर हैंडलर्स बैठे हैं, चाहे क्रॉस बॉर्डर हैं, चाहे यूके में हैं और कंट्रीज़ में, वो पोटेंशियल जो रिक्रूट्स हैं उनको ढूंढते रहते हैं। और उसी सिलसिले में ये लोगों को, जो पुराने क्रिमिनल हैं, इनके खिलाफ पहले मुकदमे हैं डिफरेंट सेक्शंस के,
तो उस सिलसिले में ये तीनों बंदों को ग्रुप किया और ड्रोन के ज़रिए से जो पुश की गई कंसाइनमेंट, जिसमें हमने रिकवर किए हैं 3 पिस्टल हैं टर्की बेस्ड जो .9 mm के, और .30 जो माउज़र है उसके 3 पिस्टल हैं, 275 के कीप कार्ट्रिज हैं। सो 6 पिस्टल्स की काफ़ी बड़ी और एमिनिशन बहुत है। और इनको एक बेसिक जो टारगेट दिया गया था एक बड़े सिटी में पंजाब के, वहाँ एक थ्रेटेंड पर्सन को इन्होंने टारगेट करना था, उसके लिए रैकी वगैरह करते रहे वहाँ। और चलिए आगे बढ़ेंगे। महुआ मोइत्रा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। गलती स्वीकार ना करने से सच नहीं छिपता है, अनुराग ठाकुर का यह कहना है। देश जानना चाहता है कि सांसद कैसे बिक गई, मामले में जल्द जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। अनुराग ठाकुर की तरफ से यह बयान सामने आया है महुआ मोइत्रा को लेकर। संसदीय कमेटी ने किसी को तलब किया है तो जानना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, और जो गलतियां हुई हैं अगर वो स्वीकार नहीं करेंगी तो सच्चाई छिपती नहीं है। देश जानना चाहता है कि आखिरकार सांसद बिक कैसे गए। अब सांसदों को चलाएंगे, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का भी और भ्रष्टाचार का भी, ये दोनों ही साथ में जुड़ते हैं। और मुझे लगता है इस मामले में जल्द जांच और फिर उसके बाद कार्रवाई भी होनी चाहिए। दीपावली से पहले पीएम मोदी ने युवाओं को दिया गिफ्ट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। 51,000 युवाओं को मिली नौकरी की सौगात। पीएम मोदी बोले, देश को युवा शक्ति पर भरोसा, युवाओं को ध्यान में रखकर ही सरकार ले रही फैसले। मध्य प्रदेश के दमोह में प्रियंका गांधी ने भरी हुंकार। रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा, जातीय जनगणना का दाव भी। शिवराज सरकार पर कमलनाथ का करारा प्रहार। मौजूदा सरकार में मध्य प्रदेश को बताया भ्रष्टाचार का प्रदेश, कहा नौजवानों के भविष्य से जुड़ा है एक मत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी चुनावी मैदान में करेंगे प्रचार। एमपी के लिए बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उमा भारती का नाम गायब। लिस्ट में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में रॉबर्ट वाड्रा ने दर्शन पूजन किया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। अमित शाह का आज से 3 दिन का मध्य प्रदेश दौरा। बीजेपी की रणनीतियों को देंगे धार। जबलपुर और भोपाल में करेंगे बैठक। छिंदवाड़ा में करेंगे जनसभा। बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। राजस्थान में कांग्रेस की गारंटी पर अनुराग ठाकुर का तंज, कहा जितनी झूठी कांग्रेस उतनी ही झूठी गारंटियां। पहले की गारंटी भी अभी तक पूरी नहीं हुई। बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने जांच एजेंसियों पर सीएम गहलोत के बयान पर किया पलटवार, कहा किसी मुख्यमंत्री की बातों को शोभा नहीं देती ऐसी बात। कल अशोक गहलोत ईडी आईटी की तुलना कुत्ते से उन्होंने की थी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा एमपी में 150 से ज्यादा सीटें जीतेगी कांग्रेस। बीजेपी पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अमृत कलश यात्रा के तहत पदयात्रा में शामिल हुए। पार्टी मुख्यालय से शुरू हुई यात्रा में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी के आरोपों पर दी सफाई, कहा जब मैं कृषि मंत्री था उस वक्त अलग थे हालात। वहीं मराठा आरक्षण पर कहा राज्य और केंद्र सरकार मिलकर निकाले हल। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले नायब सिंह सैनी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए हैं सैनी। जेल में बंद आजम खान और अखिलेश के स्टैंड को लेकर ओवैसी की पार्टी ने अखिलेश पर उठाए सवाल, पूछा आजम खान से अब तक ना मिलने की क्या है वजह। तो राशन घोटाला मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक के बैंक खाते को ईडी ने किया फ्रीज। सूत्रों के हवाले से खबर, मंत्री से जुड़ी संपत्तियों को भी कुर्क करने की तैयारी। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को अपना पक्ष रखने के लिए 2 नवंबर को बुलाया है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप। पंजाब के तरनतारन में पाकिस्तान का ड्रोन मिलने से हड़कंप। ड्रोन के साथ एक बैटरी और 400 ग्राम हेरोइन बरामद। पंजाब पुलिस ने बड़े टेरर मॉड्यूल का किया डिकोड। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 4 आतंकी गिरफ्तार। पुलिस ने हथियार भी बरामद किए।